अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर चाय और चेज़ा के एक नए एपिसोड के साथ रिजवान और वामिक आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम मैंने पहले किया, ओके, आपने नहीं किया तो एक ही स्यापा पाया है सिर पे सर। ये किएगा मैंने कहा जरा टोपी का और पग का मतलब मिक्स किया जाए, ठीक है? कैसी लग रही है जरा थोड़ा सा कमेंट में कर दो। सर थोड़ा सा खवातीन एलिमेंट लग रहा है इसमें से, मुंह जड़ा चिटा गोरा जिहा ते बड़ी शेप में हुई। मैं तो भलेखा ही पै गया, मैं कि उस नानी पै गई है ते। देखिए मैं आपको प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखें बजट में इस तरह की कोशिश होती है। अभी ये देख के थोड़ा खुश हो और इमेजिन करें, थोड़ी इमेजिनेशन को घोड़े दौड़ाएं कि यार अगर वाकई ही ये कोई लेडी ले आए तो कैसी होगी, ठीक है? तो सोचने में तो कोई कदगन नहीं है मंसूर भाई, अब आपने शर्माना नहीं है, ठीक है? और ये जो है देखें शर्मा नहीं रहे, हालांकि साथ बैठे हुए हैं। तो आप इतनी दूर कराची में बैठ के सिर्फ हमें 5-5 मिनट की वीडियो का कह सकते हैं, हाँ? तो शर्माना नहीं है, कोई बंदोबस्त करें, हमें दें सब्सक्राइबर्स, मोनेटाइजेशन हो तो यकीनन इंशाल्लाह ताला हम भी कोई मतलब बच्ची कर लेंगे। यार बच्ची रहने दो, मुड़ मुड़ के यार ये आप शादीशुदा बुड्ढे बाबे हो शायद गए मसूद को समझाए, हमारे से ज्यादा बुढ़ा तो वो है, ठीक है? वो बालों को पता नहीं क्या लगाता है, खसाब भी किस किस्म का लगाता है, कैस्ट्रोल GTX वाला, कि मतलब यार किसकी बात कर रहे हैं? शायद मसूद की। अच्छा हाँ यार कम वो हमारे से तो बड़ा ही है। अब कटो कट मेरे ख्याल सटा रहेगा, लेकिन वो नायला अली को बिठा के मतलब वो कहता है कि मैं 40 से एक दिन अगर ऊपर हूँ तो नायला जी देखिए ना मेरी मतलब ऐसी ना कहिए, नहीं ऐसे ना कहीं वो शायद नाराज ना हो जाए, हमारे साढ़े पीछे ना पैसे नहीं। देखें जी हमारे पास तो वो बजट नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि इसको स्प्रेड कर दें, वायरल कर दें और हमें सपोर्ट करें। आप भी खसाब लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा खसाब। खसाब देखिए ये चिट्टी हो गई है, साइड बर्न्स, तो चिट्टम चिट्टेगा सब। हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टोपी पहन के हम एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि जी देखिए टोपियां हो गई हैं खत्म। तो अब हमें ऐसा करें कि कोई अगर भाई बहन वो हमें दे सके, हम एड्रेस दे देते हैं। सर ये पता है आप क्या लग रहे हैं? वो मेम लग रहे हैं वो जो हॉलीवुड की फिल्मों की नहीं होती थी 1920s या 30s की, इस तरह की टोपियां बनी होती है। लगता है कि पूरा वीडियो ऐसे टॉपिक पे अच्छा चलो ठीक है, अब इससे आगे बढ़ जाए, लोगों को बताने दें, उनको खुश होने दें, उनको कहें कि देखें अगर आप चाहें तो ये टोपी मैं इनके सर पे भी रख सकता हूँ अगली दफा, अगले वीडियो में। यार मेरा बूथा अगर आप चाहें तो प्लीज कमेंट करें, बताएं, पुरजोर असरार करें कि रिजवान साहब टोपी 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 टोपी, ठीक है? तो अच्छा ठीक है। अच्छा जी, आज जिस टॉपिक पे हमने चूज किया, हमारे एक भाई ने हमसे दरखास्त की थी कि बात करें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ये जो आ रही हैं लंदन में आ रही हैं, और आई थिंक ये थ्रू आउट यूरोप के अंदर होगा ऐसे भाई। और इसके अलावा 2025 से उबर ने कह दिया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर अगर कोई गाड़ी चलाना चाहेगा तो वो प्योर इलेक्ट्रिक होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल EV। तो उस हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 2021 जो है वो आधा 3-4 साल वाला है। तो टाइम तो लोग जब नया अपना PCO का लाइसेंस लेंगे तो फिर उनको भाई हमारे ने ये रिक्वेस्ट की थी कि नाम मेरा नहीं लेना, नहीं नाम नहीं, और ये आपने नहीं कहना कि वो उबर चलाता है, ठीक है? अब जो भी भाई हैं देख लें, नाम नहीं लिया, लेकिन आपका उबर चलाते हैं या नहीं चलाते ये रिक्वेस्ट जो है जो लोगों पे छोड़ते हैं, ठीक है? लेकिन चलें जी, आपने इनके पास है जी इस वक्त हाइब्रिड है यार, वही जो प्रियस होती है, सॉरी क्या मैं कहूंगा कि यार 2015 की। अच्छा चले ना, वो हाइब्रिड है यार, प्रियस जो सी होती है वो कॉडी हो चुकी है, इतनी चली है उसमें कोडी होना। मतलब अब ये है कि इनको मैं कहता रहता हूँ कि आप भी जरा आ जाएं और कोशिश करें कि EV की तरफ आ जाएं। तो बारह आपके कुछ सवाल हैं EV के बारे में? हाँ जी बिल्कुल, ये EV यार ये रेंज का बड़ा मसला है। अब देखें ना, अगर कोई लंबी जॉब आ जाती है तो इस गाड़ी में तो आप चले पेट्रोल डाला तो 350-400 मील आपने कर ली है, पर जैसे मैनचेस्टर होता नहीं है कभी, बहुत कम चादर नादर, या ऐसे हजरात जो एयरपोर्ट पिकअप्स की जॉब्स करते हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रिक कार इतनी जो है ना रगड़ जाते हैं 200-300। हाँ, तो वो फिर बार बार चार्ज करवानी पड़ती है। अब कस्टमर आपके साथ बैठा हुआ है तो वो तो इतना वेट नहीं करेगा। रुजवान साहब इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं जी रेंज एंजाइटी, ठीक है? जी। जो आपको हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और ये जायज है, नॉर्मल है। ये एक्चुअली जो भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां चलाते हैं जिन्होंने कभी भी फुली इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड की मैं बात नहीं कर रहा, फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं चलाई, आई कि बैटरी मुक गई तो फिर
गेम खत्म, क्योंकि आपका ये ऑप्शन नहीं है कि जी आप पेट्रोल है चलो उस पर स्विच हो जाएगी, वो नहीं होगा। तो वो ठीक है। अर्ली डेज में जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं, मैं बात करूँ 2012-13 की, तो उस वक्त आपको पता है रेंज जो होती थी बहुत हद होगी ना 50-60 मील की होती थी, ठीक है, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं करती थी गाड़ी। तो इसलिए वो ज़रा इतनी पॉपुलर नहीं थी। बड़े लोग वो लेते थे जिनकी भाई ये स्कूल रन्स हो गए, छोटे मोटे कर लिए, 30 मील की जो जर्नी की बस, ठीक है। और सर पर वैसी भी तो थी ना जो 30 माइल्स करती थी, और कंजेशन चार्ज से बचने के लिए लोग ले लेते थे। नहीं, वो तो कंजेशन चार्ज से बचने के लिए तो पहले तो आपकी हाइब्रिड भी एग्जाम थी जी, लेकिन अब वो कर दी ना, लेकिन वो टोयोटा ने एक नई गाड़ियां निकाली थी ना, वो जो स्टेट टाइप टोयोटा वालों ने शुरू की थी। लेकिन अब जो है ना इस पर बाजी ले गई है आपका, एक तो निसन लीफ जो बहुत मशहूर और द बेस्ट सेलिंग ईवी कार इन द वर्ल्ड, तो उसके पीछे क्लोज जो आ रहा है वो है हायंडाई, जो आपकी कोरियन कंपनी है। किया भी उन्हीं की कंपनी है, सिस्टर कंपनी है, वो भी अब कर रही हैं। और रेंज जो है वो शुरू हुई थी, ये जो आपकी अल्लाह भला करे निसान लीफ वाली गाड़ी जो है, ये मैंने तकरीबन 6 महीने चलाई है। तो इसकी मैंने इसको बहुत मतलब लिटरली राइट टू द एंड 1% बैटरी लाइफ रह गई थी, वहां तक लेके गया हूँ, और 140 मील मैंने निकाल लिए थे इसमें। अच्छा, 140 खिंच तो रुके। तो दूसरी ये बात है कि देखें अब जो मेरे पास करंट गाड़ी है वो है हायोंडाई आयोनिक ईवी, 2017 का मॉडल है मेरे पास, और ये मैंने लिया 18,000 पाउंड की। जो ब्रांड न्यू लीफ है वो तकरीबन जो बेसिक मॉडल है वो 21,000 के लगभग आपको पड़ जाता है। तो उसमें ये बात है कि वो बिल्कुल बेसिक लेवल है। उसकी रेंज जो है कम से कम 20 मील ज्यादा है जो मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी आपको देगी बहुत खिंच तो के आपको 100-110 मैक्स, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देगी। और इसमें बहुत बड़ी चीज ये है कि आप ड्राइविंग किस तरह की कर रहे हैं। अगर तो आप शहर के अंदर चला रहे हैं लंदन के, आपको पता है वहां 20-30 मील से ज्यादा स्पीड नहीं होती, कैमरा खींच लेगा आपको, या ट्रैफिक इतनी होगी आप नहीं कर सकते। तो वहां पे ये बैटरी जो लाइफ है ना आपको बहुत, क्योंकि जितना स्लो चलाएंगे ये बैटरी की लाइफ बढ़ेगी, क्या मतलब रेंज आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो जैसे ही आप 50 तक जाएंगे तो ये ठीक रहेगी, लेकिन 50 से ऊपर जाते हैं ना तो वो तेजी से नीचे आएगी। तो यही जो 100-110 है ये रियलिटी में 80-90 हो जाएगा आपका। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से लंदन से पीटरबरा जो कि 90 मील है तकरीबन, उधर मैं अपनी गाड़ी वहां से लेके आया था, तो मैं हार्ड्रो तक पहुंचा था जो कि समझ लें कि अबाउट 60 मील है पीटरबरा से। तो उसकी बैटरी आ गई थी वार्निंग लाइट के 10% रह गई है, मतलब आई के रफली 10 मील रह गए आपके पास। तो आप इसको चार्ज कर लो वरना फिर वो हाथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने फिर रिचार्ज की थी हालों में। तो गुड न्यूज ये है कि आप अगर टैक्सी ड्राइवर हैं तो यस आइडियल है कि आप वो वाली गाड़ी ले लें, जिसका कि किया की कोना आई हुई है आजकल, वो 250 मील देगी आपको, ठीक है, सिंगल चार्ज में। दैट्स वेरी गुड। तो गुड है, लेकिन वो है 32,000 पाउंड। हाँ, तो अब आप बताएं आपका ऑप्शन ये, आप मेरी तरह 18,000 खर्चें और ले लें प्योर ईवी। उसके अंदर इलेक्ट्रिक सीटें भी हैं, हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी है, पैसेंजर हीटेड सीट्स भी हैं, और बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गया सवाल जहन जे ठंड पै गई तो हीटर ला लिया तो फिर वही माइलेज मिलेगी है। अब देखें थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मैंने चला के देखा है, सर्दियों में मैंने चलाया, मैंने स्टीयरिंग व्हील का हीटर भी चलाया है, आगे पीछे हीटिंग भी चलाई है। तो गुड न्यूज ये है कि जो ज्यादा लाइट शाइड ये वगैरह एक्सुलरी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरी बैटरी के थ्रू चलती हैं ज्यादा। अच्छा, इसमें दो बैटरी, ये बड़ी एडवांस है और बहुत मिनिमल इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं थ्रू आपकी जो बैटरी चलाई। ज्यादातर वो बैटरी इस्तेमाल होती है जो आपकी गाड़ी के मोशन होता है, मतलब व्हील्स के जो टर्निंग है उसके ऊपर। इसीलिए जितना तेज व्हील टर्न करेगा उतनी ज्यादा बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी आप। यार जो निसान वाला आप उनकी खामखा वो प्रमोशन करी जा रही है, इन्फॉर्मेशन दे नहीं, ये तो किसी भी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, खाली निसान की नहीं है, ये किसी की भी गाड़ी, वो तो रेंज का मैंने आपको बताया। अब देखिए निसान के अंदर भी वो जो उनका नेक्स्ट मॉडल है, आप ये तो बेसिक मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ जो 21,000 की है, उनकी जो दूसरे वाले मॉडल हैं वो नाम जब जहन से निकल रहा है, वो नेक्स्ट लेवल जो है वो भी कोई 28-30 तक चला जाता है वो, और उसकी रेंज बढ़ जाती है, वो तकरीबन 220-230 आपको दे देगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जैसे उन्होंने कहा मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम, ये तो आप ख्वाब ख्याल हैं, आजकल कहाँ मिलती हैं वो वाली जॉबें।
और अगर मिल जाए आपको बेलफास्ट, तो आप क्या 10-12 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हैं कि वन ऑफ शायद वंस इन अ ब्लू मून आपको वो मैनचेस्टर या बर्मिंघम वाली जॉब मिल जाती है और आप कहते हैं ये हूँ मैं किस तरह लेके जाऊँगा अनलेस कि मेरे को वो वाली गाड़ी हो। तो बात यह है कि अगर ये आपका कम वाली भी हो तो आप पैसेंजर को बता देंगे यार मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है, तो 30 से 35 मिनट मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी मोटरवेज हैं ब्रिटेन में उधर ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन रैपिड चार्जर्स लगे हुए हैं। ईएसबी वालों के हैं ज़्यादातर, हाँ ईएसबी वालों की है मेरा ख्याल है, मुझे सही तरह जानता पता चलता है, इलेक्ट्रिक हाईवे के नाम से है वो, तो वो लगे हुए हैं वहाँ पर। तो आप वहाँ पर रुकें, ये प्लग करें, 30 से 35 मिनट में आपको तो खर्चा कितना 100 मील और मिल गया। कितने पैसे देने पड़ते हैं आपको? इसमें अब फुली ये चार्ज है कराने कि के लिए। पहले मैं ये बता दूं, चार्ज। इसे मैं बताता हूँ इसका, लेकिन मैं ये बता दूं कि जो साहब सोच रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक की तरफ चले जाएं तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना सोचें, फौरी तौर पे ले लें डिसीजन। आपको अगर सेकेंड हैंड गाड़ी मिलती है, आज भाई साहब ने बताया उनको तकरीबन 13,000 पाउंड की वो मिल रही है, 2018 की 74,000 74,000 माइल चली हुई, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं, मूविंग हो रही नहीं है, मूविंग पार्ट कोई नहीं है, ठीक है, वो वाली मूविंग नहीं, ये इसमें मूविंग पार्ट कोई नहीं, गियर बॉक्स कोई नहीं है, तेल पानी कोई चेंज नहीं करना, कोई गियर ऑयल नहीं, कोई इंजन ऑयल नहीं, मतलब आपका खर्चा जीरो, रन कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्ज करें। और इसकी जो मेरी किया है उसकी 7 साल की वारंटी है बैटरी की। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आगे इंजन वगैरह नहीं है तो आगे बॉनेट में क्या होता है? नहीं वो है, वो देखिए ना उसमें उन्होंने रखा हुआ है, मतलब उसके बॉनेट के नीचे जगह है, सिर्फ आपको जो टेस्ला है उसके अंदर आगे बॉनेट में बिल्कुल खाली है, खपा है, तो वो उसमें आप तारे छारे रख सकते हैं। इसमें यह है कि इसके अंदर उन्होंने बनाया हुआ है, वो इंजन तो नहीं है लेकिन वो चीज़ें बनी हुई है, मतलब पानी के लिए है, कूलेंट है, बैटरी है जो मतलब इंजन स्टार्ट करने के लिए होती है, इस तरह की चीज़ें, तो बिल्कुल खपा छपा कोई नहीं है आगे, लेकिन मूविंग पार्ट नहीं, गियर बॉक्स नहीं है। फिर इसके अंदर एक और बहुत बड़ा मतलब वंस यू गो इलेक्ट्रिक यू आर गोइंग बैक, आई एम टेलिंग यू, मुझे 9 महीने हो गए, मैंने गाड़ी मॉडल चेंज कर लिया, मैंने मतलब लीव नहीं ली, मैंने ये ली किया, और इसकी मेन वर्जन ये था कि ये बहुत हाई स्पेक था, मुझे 18,000 में वो इलेक्ट्रिक सीटें अगली पिछली, इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील हीटेड और सीट एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक, ये सारी कुछ सेटिंग उसकी, तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पेक गाड़ी मुझे मिल रही थी 18,000 में। वेयर्स की जो निसान लीफ जो है उसकी बड़ी बेसिक मॉडल मुझे मिल रहा था, और वो मतलब अगर कम चली हुई थी तो मतलब 19-20 हज़ार मुझे फिर भी पड़ रहे थे बेसिक मॉडल के। यहाँ पर टॉप मॉडल मुझे 18,000 में मिल रहा है, जो कि आम हालात में काट तो काट भी 25-26 हज़ार का ये मॉडल है, ठीक है, और बैटरी लाइफ ठीक है 20 मील कम है कंपेयर टू लीफ, लेकिन दैट इज नथिंग इन अ बिगर पिक्चर। अगर आप देखें ना, जैसा मैं आप चलाता हूँ तो आपको पता ही है, मेरी एवरेज ड्राइविंग वीकेंड पर भी, तो उसमें ये होता है घर से मैं फुली चार्ज करके निकलूँ, उसके लिए आप ये याद रखें कि इसके साथ गवर्नमेंट की ग्रांट मिल रही है 500 पाउंड की, तो अब मैंने दिए थे पल्ले थे 600, मेरा ख्याल है आपको 900-1000 पाउंड आपको देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कोई अच्छी डीलें भी मिल सकती हैं, मैं से मुझे इस पर रखे ना, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि आप चेक करेंगे तो वो ईवी की गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अपनी पर्सनल ड्राइव होनी चाहिए या पार्किंग स्पेस होनी चाहिए, अगर वो नहीं है, भाई साहब के पास नहीं थी, तो वो ये नहीं लगवा सकते, तो फिर आप डिपेंडेंट हैं सिर्फ ये जो आउटसाइड रैपिड चार्जर्स या स्लो चार्जर्स जो हैं 7 किलोवाट के हैं, 50 के हैं, 150 के भी हैं, सारे जो बीपी पल्स के नाम से है, बीपी गैरेजेस, इंस्टा वोल्ट है, फिर आपका अलग अलग ईएसबी है, फिर इसके बाद जीनी है, जीनी पॉइंट है, और इस तरह के मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं अब, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप जहाँ भी होंगे फिर एक जैप मैप के नाम से ऐप है, वो आपको क्लिक करें, वो आपकी लोकेशन के मुताबिक बता देगा कितनी दूर कहाँ पे कौन सा वाला चार्जर लगा है, हाँ उसमें पोस्ट कोड है, वो डालें तो आपको ले जाएगा वहाँ पर, कहता है। मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तो बड़ी रिमोट जगहों पर भी गया हूँ, चम्सफोर्ड हो गया, पूरा ऐसे बेजल्डन, ये बिलरिकी, कहीं भी चलिए आपको इलेक्ट्रिक चार्जर मिल जाएगा, और रैपिड वाला मिलेगा, जो मैंने को बताया 30 से 35 मिनट में अगर 10 से 20% बैटरी आएगी ये, तो आपको 90-95 तक ले जाएगा, ठीक है, तो देन यूर एज गुड टू गो। तो अगर 100 माइल की आपके रेंज है, घर से निकले आपके 100 है, लेट से आप चलाते हैं 3 घंटे 4 घंटे के बाद, डिपेंडिंग किस तरह की ड्राइविंग कर रहे हैं आप,
तो आप आ जाते हैं नीचे को 20% के ऊपर, या 10% भी ठीक है। 20 मैं कहूँगा सेफ ये अगर 20% पे आ जाएं तो फौरन ढूंढना शुरू कर दें कि नियरेस्ट चार्ज पॉइंट कहाँ पे है आपका, ताकि आप वो मतलब मुसीबत में ना पड़े। देखें जी, अगर वर्स कम टू वर्स, गाड़ी गई वो चार्ज, गाड़ी की चार्ज 1% से भी खत्म, 1% तक तो मैं लेके गया हूँ और फिर भी गाड़ी चलेगी, कोई आपको फर्क नहीं नजर आएगा। हाँ, वार्निंग आएगी कि बैटरी बिल्कुल फारग है, लेकिन वो आपकी गाड़ी चलेगी। तो वो उस पर लेट से कि आप मोटरवे पे हैं या आप स्लो चला रहे हैं, तो आप ये तो कर सकते हैं, इंडिकेटर दें, कहीं जगह ढूंढें जहाँ पर आप खड़ी कर लें, हैजर्ड लाइट अपनी ऑन करें, तो बाहर आपकी गाड़ी होगी। उसको कहते हैं टर्निंग टर्टल, कि मतलब गाड़ी का इंजन मतलब बैटरी बिल्कुल फ्लैट हो गई, अब आप आगे नहीं जा सकते। तो हैजर्ड लाइट ऑन कर दी, आपके RAC वगैरह होती है, उनको फोन करें, वो चार्ज कर देते हैं। घंटे नहीं चार्ज नहीं करते, वो आ जाएंगे, वो आपको टो करके नियरेस्ट जो चार्ज पॉइंट है वहां पे ले जाएंगे। ठीक है, ये मेरे साथ नहीं हुआ 9 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा ख्याल है होना भी नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ी सी मतलब विजडम के साथ काम करें, देखेंगे आपका पेट्रोल गाड़ी होती है, डीजल गाड़ी होती है, अगर वो उसकी लाइट हो जाए रिजर्व की, तो आप अंधाधुंध गाड़ी तो नहीं चलाई जाती ना, आप नियरेस्ट पेट्रोल पंप पर जाते हैं। और लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कभी भी इस लेवल पे नहीं है, वो रिजर्व लाइट भी नहीं चलने का देर करते। उनको पता होता है कि यार बहुत लोग हैं, डाल ही लो पेट्रोल इसके अंदर। लेकिन अगेन इलेक्ट्रिक में ये है कि पेट्रोल का तो चक्कर ही कोई नहीं है। ठीक है, आप देखिए सेविंग बहुत ज्यादा है। तो ये बात कर रहे थे चार्ज पॉइंट का, तो सबसे महंगा जो मैंने करवाया है इंस्टा वोल्ट था। ठीक है, वो तकरीबन अगर आपकी 20% बैटरी रह गई है, और क्योंकि किलोवाट्स में होता है, 23 किलोवाट तक आप करेंगे तो 8 पाउंड 50 पैनी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये लगेंगे। शेल जो है सबसे महंगा है, क्योंकि बेसिकली ये इंस्टा वोल्ट जो है ये 35 पैनी पर किलोवाट आपको चार्ज करता है। शेल जो है वो 41 6 पैनी ज्यादा करता है। ठीक है, तो वो मोस्ट लाइकली अराउंड 9 साढ़े 9 पाउंड का पड़ जाएगा यही चार्ज। फिर BP पे आ जाए, BP का जो तगड़े से तगड़ा भी है वो तकरीबन क्योंकि मेरी मेंबरशिप है पल्स के साथ, तो मुझे वो मिलती है फ्री 3 महीने के लिए। अगर आपके यहाँ गोल्ड है ऊबर का, तो वो आपके लिए वैसे ही फ्री है, वरना वो 7 पाउंड कुछ है महीने के चार्ज करते हैं। लेकिन उनका चार्ज यही अगर 150 किलोवाट वाला करें तो वो आपको पड़ेगा कुछ 6 पाउंड में, 6 साढ़े 6 पाउंड। और अगर इतना कोई खास फर्क नहीं है, वो डिपेंड करता है ना आप यूज कितना करते हैं। जी। अगर शादत नादर करते हैं फिर मेंबरशिप लेने का फायदा नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं तो फिर ले लें। और वैसे ही मैंने आपको बताया ना, अगर ऊबर गोल्ड है तो वो फ्री है आपको। और उनके उस तरह आप करेंगे तो आपको 15 पैनी पर किलोवाट पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सस्ता हो जाता, मतलब 3-4 पाउंड से ज्यादा नहीं होगा। तो बेहतरीन तरीका है घर पे लगा लें, तो घर पे आपको पता है आपके ज्यादा 2 या 3 पाउंड लगेंगे यही चार्ज करने में, तो बिजली जो घर काफी है। लेकिन ओवरऑल देखिए ना, अगर 8.5 पाउंड भी लगा लें आप, जो महंगा वाला है, 100 मील तो आप निकाल लेते हैं उसमें, तो 8.5 पाउंड में 8 पेंस पर मील पड़ गया ना। तो मतलब हाइब्रिड से बहुत अच्छा आपके ना, हमने तेल पानी चेंज नहीं कराना, सर्विस में आपने क्या करना। अच्छा, इसमें रीजन ब्रेकिंग भी होती है, जिसका मतलब है आपके ब्रेक पैड बहुत कम होंगे। मतलब आपने एक्सीलरेटर से पैर उठाया और गाड़ी ऑटोमेटिकली मतलब ट्रैफिक लाइट पे आ रहे हैं, आपको पता है कि अब मैंने रुकना है, आप पेडल उठा लें, आपको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रीजन इतनी इफेक्टिव है कि वो स्लो कर देगी, क्रॉलिंग तक ले आएगी उसको। और एंड में अगर आपने बिल्कुल आप हल्का सा टच देंगे ब्रेक को, तो बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगी। ब्रेक्स आपकी काफी जो है ब्रेक पैड बचते हैं आपके। बचते हैं। तो बेसिकली यार जितनी आप टैक्सी चलाते हैं ना, आपका खर्चा 0 ही है। हाँ, खर्चा बहुत कम होगा, तो सारा आपने कॉस्ट इफेक्टिव चार्जिंग के ऊपर काफी कॉस्ट बहुत मतलब ओवर, अगर आप साल 2 साल में देखें तो आप बहुत ज्यादा पैसे सेव करते हैं। तो ज्यादा जो सेव करते हैं वो पैसे आपके पॉकेट में जाते हैं। तो सिंपल मैथ्स है। मैं तो कहूंगा देखिए, विद उबर डिसाइडिंग कि 20-25 ज्यादा दूर नहीं है, प्लस कंजेशन चार्ज फ्री है आपको सर, तो 15 पाउंड वहां बच गया आपको। लेकिन एक बात याद रखें कि कंजेशन चार्ज अगर आप ये गाड़ी लेते हैं इलेक्ट्रिक, तो ये ना समझिए जो मैंने किया था कि यार मेरी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो मैं जा रहा हूँ कंजेशन जोन, उसको रजिस्टर करवाना। तो मुझे आ गया था 10 दिन के बाद वो फाइन कि लो जी 80 पाउंड दो। क्योंकि मैंने कहा भाई उत्ते लिखा है EV, ते मतलब तस्वीर मेरी आ रही है उस पर, वो जो गाड़ी का नाम आ रहा है कि हायोंडाई आयोनिक EV। ठीक है, तो मैं कही यार EV आप लिख रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। तो लेकिन देखें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी आपको कोई फाइन है, चले ये तो कंजेशन जोन था, अगर आपको वैसे ही आया था कि यार आप मतलब रेड लाइन पर खड़ी की आपने, या इस तरह का कुछ भी हो, पार्किंग का टिकट आ जाए जब आप टैक्सी चला रहे हैं, तो उसको चैलेंज जरूर करें, चाहे वो आपको रिजेक्ट कर दें। क्योंकि देखिए मैंने भी किया,
मैं तो सोचा था यार मेरे पास कोई लेग वर्क ही नहीं है। मैंने काफी गूगल शगल करके देखा तो गलती मेरी थी, मुझे रजिस्टर कराना चाहिए था। जो 10 पाउंड दो और रजिस्टर करो टीएफएल, तो फिर टीएफएल आपको ईमेल करता है कि हाँ भी अब आपकी रजिस्टर हो गई है, अब आप जा सकते हैं। तो मुझे नहीं पता था, मैंने कहा जी ये ईवी लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी तो एग्जाम्प्ट है, तो मुझे आप फाइन कर रहे हो, किस खुशी में फाइन कर रहे हो? सर जी उन्हें 10 दिन लिए, उसके बाद उन्होंने वापस भेजा कि हम डिस्क्रेशन यूज कर रहे हैं और आपकी बात माकूल है कि हाँ ईवी गाड़ी आपकी, आप भूल गए थे, तो प्लीज इसको ना रजिस्टर करा लें। तो मैंने उससे पहले ही रजिस्टर करवा ली थी 10 पाउंड देके, तो अब मैं ठीक हूँ, अब मैं जा सकता हूँ। तो ये बड़ा फाइन पॉइंट है। नीचे कमेंट में लिख दें तो उसको अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, आपका कोई इंफॉर्मेटिव है। मुझे पता है ज्यादातर टैक्सी भाइयों के लिए ज्यादा मुफीद था, लेकिन कोई शख्स भी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना चाहता है तो मेरी उसको यही सजेशन होगी, भाइयों इलेक्ट्रिक की तरफ आना शुरू हो जाओ, क्योंकि ये गाड़ियां हो जानी महंगी इलेक्ट्रिक की। क्योंकि जब ये रौला पड़ना है ना टैक्सी ड्राइवरों का 2025 में, फिर ये गाड़ी जो होनी है गोल्ड डस्ट हो जाएगी। और जो लोग चलाते हैं ना टोयोटा प्रियस, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ड्राइवरों ने अन्नी मचा दी और टोयोटा कहां से कहां चलेगी प्रियस। हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल होगी। तो ये है जी स्टोरी जी। अब आप मुझे बताएं कि और कोई सवाल? हाँ जी, का स्टोरी है। का स्टोरी तो है, अब मैं कह रहा हूँ मैं तो स्टोरी लंबी सुनाई है, आपने सवाल पूछे हैं कम। मेरी ये जो है खोपड़ी पर, इसीलिए मैं ये बांध लेता हूँ ताकि टकोर टकोर रह के तो मेरी ब्रेन तपना शुरू हो जाती है कि नॉन स्टॉप मैं होता हूँ भौंकता। तो वो जो है अगर किसी को ये बुरा लगता है तो बताइए, क्योंकि देखे ना मुझे फिर इधर से पकड़ ले इस तरह करके। यार अपनी गर्दन तौलना देंगे आप मार मार के अपने आप को। वो अब क्या करें, देखे ना ये अपने आप को मैं रिमाइंड करता हूँ कि अल्लाह देख रहा है, ठीक है। और इस तरह जो है ना वो आगे पढ़ती है बंदे को, जो पढ़ती है ना, जो जिसको पढ़ती है, ये बड़ा आपने प्यार से किया है। इस तरह करें ऐसे करके ना ये खुदा ना वास्ता यार, ठीक है। वैसे इन्फॉर्मेशन आज आपने काफी दी है, मुझे भी नहीं पता था, बहुत सारी चीजें बता दी। मैंने कोशिश की है। नहीं बहुत अच्छी कोशिश। अब जिन लोगों ने सुना है या सुन रहे हैं, मंसूर भाई इसको फिट करके दिखाएं 5 मिनट में। ये मैं अपनी पग उतार के आपके कदमों में रखने के लिए तैयार हूँ, और बताएं ठीक है? मंजूर है? ये देखे ना मेरी पग की कसम है कि अब सच बोलना। कमेंट में ना MM आलम पकड़ा गया। अच्छा चलो ठीक है फिर। मेरा मतीन साहब, मिखाइल मतीन साहिब, प्लीज हमें प्लीज बताएं कि कौन है आप? कौन लोग हो तुसी? कौन है आप? कौन लोग हो तुसी? कौन लोग हो तुसी? इकट्ठा कहते हैं ना एक बार, कौन लोग हो तुसी यार, तब सोते सही ना। ठीक है, इजाजत ले। बुरा नहीं मनाना। नहीं बुरा नहीं मनाएंगे, बड़े लव यू वेरी मच। ये भी बोल गए। मैंने कहना था नहीं, शरीयत में इजाजत नहीं है, क्योंकि औरतें भी देख रही होंगी। तो ये औरतों के लिए लव नहीं था, सिर्फ मर्दों के लिए, ठीक है? और वो भी सीधे सीधे मर्द, दूसरे वाले भी। अच्छा यार मेरे ख्याल में बंद करते हैं, इससे पहले वो आगे वो फिर सेंसर बोर्ड सेंसर लगाना। ओके, अल्लाह हाफिज।